अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ 4024 समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 1 और क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। देखें, इसमें इन्होंने कहा है कि 7 के 4 पॉइंट दे दें। ठीक है, ये इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए, इक्वेशंस दी हुई हैं। कहते द डायग्राम बिलो शोज़ अ स्केच ऑफ द लाइन 2। ये नीचे लाइन्स बनी हुई हैं। राइट द करेक्ट इक्वेशन बिलो ईच डायग्राम। ओके जी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी बात करते हैं, डायग्राम नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्लोप इस तरह से है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आप जानते हैं ना, स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव यहाँ पर है और स्लोप पॉजिटिव यहाँ पर है। ठीक है, इस दो लाइनों में तो यही दोनों लाइनें हो सकती हैं। बाकी क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये मेरे किसी काम के फ़िलहाल नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं दूसरी। अब यहाँ पर देखें, ये वाई एक्सिस पर नेगेटिव जा रहा है। आप जानते हैं ना लाइन इक्वेशन के अंदर कि वाई एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, यानी कि सी इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव होगा। तो अब हमें ढूंढना है इन दोनों में कि सी इंटरसेप्ट नेगेटिव किसका है। देखें, इसका पॉजिटिव है तो ये तो छोड़ दें, क्योंकि ये नहीं हो सकता। इसका नेगेटिव है तो अब यही हमारे पास हो सकता है, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2x - 1। ये हमारे पास इसकी लाइन होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन के अंदर हमारे पास स्लोप देखें, यहाँ से यूँ आ रहा है। यहाँ से यूँ स्लोप आने का मकसद क्या है कि स्लोप इसका नेगेटिव है। और देखें, ये दोनों नेगेटिव के हैं हमारे पास। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव के हैं। अब इन दोनों में नेगेटिव ढूंढने के बाद हमें ढूंढना है सी इंटरसेप्ट। सी इंटरसेप्ट सबसे अहम होता है कि वो हमारी कौन सी लाइन से, वाई एक्सिस पे से लाइन कहाँ से गुजर रही है। देखें, ये यहाँ पॉजिटिव से गुजर रही है। ये 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, और यहाँ पर सी इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि सी इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव नहीं है। तो बाकी रह गई मेरे पास सिर्फ ये वाली लाइन। तो हम इस पर लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -2x + 1। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। एक और कर्व दिया हुआ है हमें। द डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ द डायग्राम y इज इक्वल्स टू x² + ax + b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b। नो प्रॉब्लम, अभी हो जाएगा। इक्वेशन जो दी हुई है बस इसी को कंसीडर करें, इसी इक्वेशन को रखें। y इज इक्वल्स टू, इसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x² + ax + b। ठीक है, इसी इक्वेशन को लीजिए। ये देखें, यहाँ पर ये क्या पॉइंट है, ये है -3, x का -3। अच्छा, इसके y की जगह ब्रैकेट बना दें, x की जगह पे ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दें, प्लस a की कोई वैल्यू नहीं है, a की जगह a लिख दें, x की जगह ब्रैकेट + b। ठीक है, ये जो -3 वाला पॉइंट है ये है x का, और ये x एक्सिस पर है। जब x एक्सिस पर होता है तो y 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने y की जगह 0 रखा, और यहाँ x की जगह -3 और -3। ठीक है, 0 का 0 रहा, -3 का स्क्वायर हो जाता है +9, ±-3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a + b। ठीक है, a और b वाली वैल्यूज़ को यहाँ ले आए ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए। 3a नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9। एक पॉइंट आ गया। अब देखें ये वाला पॉइंट जो कि 2 है, दोबारा इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू x² + ax + b। ठीक है, अब y फिर दोबारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये x एक्सिस पर है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर, a की जगह फ़िलहाल a ही लिखा रहने दें, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। ठीक है, प्लस b की जगह b लिखा रहने दें, ये हो जाएगा 0 + 2 2 = 4 + 2a + b। ठीक है, सिर्फ यहाँ से आप 4 को हटाएं, 4 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन को जिस तरह से बनेगी 2a + b इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये 4 नेगेटिव का लिखना मत भूलिएगा। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन आपके पास आई है 3a - b = 9, और एक इक्वेशन आई है आपके पास 2a + b = -4। देखें, अब यहाँ पर ये दोनों जो लाइंस हैं, दोनों जो b's हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर आप इनको ऐड करवा दें, अगर सिर्फ आप ऐड करवा दें तो पॉजिटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। 3a 2a हो जाएगा 5a, और 9 - 4 हो जाएगा 5 में से 5 कैंसिल हुआ, a हो गया आपके पास 1। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख दें। मैं इसे रख रहा हूँ इसमें 3a - b वाली में, 3a - b = 9 इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, a की जगह 1 रखा तो 3 1 = 3 -b = 9। ये 3 वहाँ भेजें तो नेगेटिव हो जाएगा, -b यहीं पर रहा, 9 - 3 6 हो जाएगा,
माइनस बी, अब बी तो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो माइनस का जो बी है वो माइनस जो है वो 6 के पास चला जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -6 हो गई। ठीक है, अब इसका आगे है, हाँ बिल्कुल है आगे, अभी एक पार्ट और होगा। ठीक है, अब आ गया हमारे पास पार्ट सी। ये लाइन हमने पहले बना कर रखी थी, इसको हटा देते हैं अब आपको समझाने के लिए। देखें जी, ये है हमारे पास कर्व का क्यूब का ग्राफ, ठीक है ना। देखें इसमें एक्स क्यूब होना ज़रूरी है। देखें ये लिखा हुआ वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -5x + 6, ठीक है। तो अब आपने इसे सॉल्व करना है, लेकिन देखें इन्होंने कहा है कि दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू के हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के। देखें ये के जो है हमारा बेसिकली वाई है, तो हमें इन्होंने वाई की वैल्यूज़ मालूम करने को कही है। वाई की वैल्यू मालूम होगी तो वही के की वैल्यू बन जाएगी। कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए? 2 नंबर हैं तो 2 ही वैल्यूज़ आएंगी। आप एक काम करें, आप एक वाई के लिए मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए इस तरह से जो कर्व से टेंजेंट गुजरे, एक लाइन ऐसे गुजारें और एक लाइन आप बिल्कुल ऐसे गुजारें, एक और टेंजेंट गुजारें जो कर्व से नीचे से टकराए, ठीक है। और इन पॉइंट्स को काउंट करें। देखें मैंने जूम किया है, ये 5 है, 6, 7, 8, तकरीबन 8, तो एक आंसर आ रहा है वाई का 8। तो हम यहाँ के की एक वैल्यू लिख देते हैं, के इज इक्वल्स टू 8 एंड दूसरी वैल्यू निकालते हो नेगेटिव होगी क्योंकि कर्व नेगेटिव की तरफ जा रहा था। देखें 0, -1, -2, -3, -4, यानी कि -4 पर अब हमारा के का दूसरी वैल्यू हमारी -4 एंड -4, ठीक है। ये 2 आंसर थे। अब आ जाएं जो लाइन की बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, कि कहते हैं कि बाय सुटेबल ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन अ ग्रिड फाइंड द सोल्यूशन। ये देखें 0, एक्स वाई की वैल्यू 0 रखनी है। अब वैसे तो 0 रखने पर हमारे पास 3 आंसर आने चाहिए। नीचे देखते हैं 3 आंसर दिए हैं, बिल्कुल नीचे 3 आंसर दिए हैं और 4 नंबर का इन्होंने सवाल दिया है हमें। एक लाइन बनाते हैं, देखें यहाँ पर एक लाइन बनाइएगा, इसे हटा दें, अब इसका कोई काम नहीं है, या चलें लिखा रहने दें, वरना आप परेशान होंगे कि सर वो लाइन्स कहाँ गई। देखें अब आप एक लाइन बनाएं, देखें कोशिश कीजिएगा इस डायगोनल से गुजरे, इधर से और इधर से। कलर चेंज करता हूँ, कोशिश कीजिएगा कि लाइन यहाँ डायगोनल से ऐसे गुजरे और यहाँ ऐसे गुजरे। उसकी वजह मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर आप एक लाइन इन डायगोनल से गुजारते हैं तो आपको स्लोप ढूंढने में आसानी होगी, और ये लाइन जो है आपकी कर्व्स की तीनों जगह से टच होनी चाहिए। देखें एक जगह यहाँ से टच हुई, जैसे ही कर्व से टच हुई तो हमें ढूंढना है एक्स का आंसर ढूंढना है हमें, ठीक है ना। वाई इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसको यहाँ नीचे ड्रैग करते हुए लेकर आएँ। ये मैंने यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए लेकर आया हूँ एग्जैक्टली, तो मेरा 3 से आगे आ रहा है, तो 3 पॉइंट, अगर हम इसकी वैल्यूज़ काउंट करें 3, ये 3.2 है, 3.4, 3.6, तो 3.6 से ज़्यादा है, 3.6 ही कंसिडर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। इसको 3.6 कंसिडर कर लें। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा कर्व से कहाँ टकराया है। एक हमारा कर्व से यहाँ पर टकरा रहा है। देखें ये जो रेड वाली लाइन है मेरी, ये यहाँ कर्व से टकराई, और मैं अगर इसको नीचे लेकर आता हूँ ड्रैग करके, तो ये बनेगा 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। 0.6 और 0.8 के बीच में है, तो 0.7 ले लेंगे हम इसको, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0.7 हो गया मेरा। और अब आखिरी जो मेरा है वो जो कर्व से टच हुआ है वो यहाँ टच हुआ है, ठीक है। ये कर्व से टच हुई है मेरी रेड वाली लाइन, इसको मैं ड्रैग करते हुए ऊपर लेकर गया हूँ, तो ये नेगेटिव में आ रहा है। -2, -2.4 और -2.6। -2.4 2.6 के बीच में है ना, तो इसे हम ले लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू -2.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 आंसर हमारे पास आए हैं x के, इन्हें नीचे ले आके कॉपी करते हैं। ओके जी, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है हमें आंसर्स को। एक आंसर आ रहा है x का 3.6, एक आंसर आ रहा है x का 0.7 और एक आंसर आ रहा है x का -2.5। होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।